हाय गाइस, दिस इज़ आरना। आज मैं कवर करने वाली हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए उसके अंदर जो रिएक्शंस आते हैं उसको कैसे प्रिपेयर करना है। मैं बहुत सारे लोगों से सुना है, मेरे क्लासमेट्स भी थे, मतलब मेरे जूनियर्स भी है, वो लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि आप कैसे करते हो, क्योंकि इसमें इतने सारे रिएक्शंस हैं और सबके अपने अपने पैटर्न से रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करें। वो जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना, वो भी एक टाइप में नहीं पूछा जाता। जैसे फिंकलस्टन रिएक्शन, मैं पता नहीं बराबर प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, उसकी वो कोई के और रिएक्शन दे देते हैं, कोई के बाद एक स्टेप मिस कर देते हैं, कोई के बाद स्टार्टिंग का देते हैं, एंडिंग का नहीं देते हैं। ऐसे बहुत सारे टाइप्स में रिएक्शंस पूछे जाते हैं। तो दीदी आपने कैसे प्रिपेयर किया था आपके टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस हैं, वही ये वीडियो में कवर करने वाली हूँ। लास्ट तक बने रही हैं, ठीक है। जो हमारी टीचर थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो टीचर हमें क्लासेस में पढ़ाते थे, अक्सर लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा तो उनका एक्सपीरियंस होगा, तो उन्होंने बताया आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। अक्सर बहुत सारे क्रिएटर्स से आपने सुना होगा शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, पर कोई वो नहीं बताता कि भाई कैसे बनाना है, ठीक है। तो वही वीडियो में कवर होगा, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, कैसे आपको करना है। देखो, अक्सर शॉर्ट नोट्स मतलब आपको उसको कंसाइज वे में करना है, क्योंकि आपको केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में हार्डली 1 या 2 दिन का गैप होता है, ठीक है। तो उसमें 16 चैप्टर्स आप रिवाइज कैसे करोगे, और उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इतने सारे रिएक्शंस। बुक में एक चैप्टर हार्डली 40 पेज का है, तो 40 पेज ऐसे ऐसे कितना घुमाओगे। ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स है, ठीक है। तो अभी जानते हैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनानी है, क्या स्ट्रक्चर है, तो बने रहिए वीडियो में। देखो, जो चैप्टर मैं एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ, पहला ही चैप्टर है आपका हैलोजन डेरिवेटिव्स। मैं आपको बताऊँगी कैसे करना है, क्या करना है। देखो, आपका पहले शॉर्ट नोट्स किससे बनाना है वो जान लो। देखो, अब मैं कोई भी रैंडम पेज ले रही हूँ। मैंने इस तरह की स्पाइरल नोटबुक ली थी, मैं आपको दिखाऊँ तो 1 मिनट रुकिए। ये देखिए, दिख रहा है, स्पाइरल नोटबुक है। इसमें मैं नोट्स बनाती थी, उसमें भी पेजेस ब्लैंक होते थे, लाइंड वाले पेजेस नहीं होते थे, क्योंकि लाइंड पेजेस अक्सर बहुत सारी जगह खा जाते हैं और हमको बराबर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हमारी फीलिंग्स को, ठीक है, रिएक्शंस की। तो आप देख सकते हो, ऐसा पेज लेना है आपको। ऐसी इस तरह की बुक मैं रिकमेंड कर रही हूँ, सारे पेजेस आपके एक साथ ही रहेंगे। अक्सर लोग कोई रैंडम पेज में बना देते हैं, उसका वो पेज खो जाता है, तो वो सब गलतियाँ मत करो, ठीक है। हार्डली ये 100-200 रुपये की बुक आएगी आपकी, तो आप इतना इन्वेस्टमेंट तो खुद के लिए कर सकते हो, राइट। तो इस तरह की बुक लेनी है, ठीक है। उसको हाफ में डिवाइड करना है, ठीक है। बुक का पेज जो भी है फोल्ड करना है, एक लाइन मिलेगी ऊपर, और एक लंबी स्केल से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। और आप 2-3 अलग अलग कलर की पेन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आप यही यूज़ करोगे, राइट। मैं रिकमेंड कर रही हूँ एक ब्लू पेन, ब्लैक पेन और एक रेड पेन। ब्लू, ब्लैक और रेड पेन यूज़ कर सकते हो। रेड पार्ट का जो पेन है वो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ें को मार्क करने के लिए, कि रिएक्शन बहुत बार एग्जाम में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट या अपना टीचर ने कुछ बताया। ब्लैक कलर हेडिंग के लिए, और ब्लू कलर आपका जनरल जो कंटेंट है रिएक्शंस के लिए वो। मेरे घर पे बहुत सारी पेन्स पड़ी थी अलग अलग कलर की, तो मैंने बनाया था आपको, नहीं कि आपको भी ऐसा ही करना है, ठीक है। तो देखो, मैं दिखा रही हूँ मेरे नोट्स, ठीक है, देख लो। देखो, ये आपको आई होप सो क्लियर दिख भी नहीं रहे, पर आप इसको जनरली देख पाओ, ठीक है। तो मैंने बहुत से अलग अलग कलर की यूज़ किए। मैं इसको अभी स्क्रीन पे ले जाती हूँ तो आपको अच्छे से दिखे। देखो, पहले तो मैंने चैप्टर का नाम दिया है हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। और उसके बाद रिएक्शंस में मैंने जो बेसिक नॉमेनक्लेचर होता है ना, वो सब लिखा है। मैं देखो, रिएक्शंस की बात की जाए तो ये 3 जो बेसिक रिएक्शंस हैं, मैंने इसको जनरल फॉर्मेट में लिखा है। ऐसा नहीं कि कोई अल्केन का नाम लिख दिया, CH3 CH2 CH5, बस R लिखा है, जो अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद जो रिएजेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जनरली HX होता है, पर बुक में 3 दिया है। इसके ऊपर के ये जो रिएजेंट बोलते हैं, इसको लिखा है मैंने, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एग्जाम में ये नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। उसके बाद ये प्रोडक्ट है। आपको एग्जाम में एक और चीज़ करनी है कि ये जो किया है ना आपने, उसके नीचे उसका नाम भी लिखना है। जैसे आपको पता है ये RCl मतलब अल्काइल क्लोराइड है, ये वाटर है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ये अल्काइल अल्कोहल है, या मिथेनॉल इथेनॉल, जो भी दिया हो, आपको इस तरह से लिखना है एग्ज़ाम में, ठीक है। और नोट्स तो आपको ऐसे ही बनानी है, एकदम शॉर्ट, और आपको पता चले। कोई कोई का नाम, जैसे ये दोनों को कलेक्टिवली लूकस रिएजेंट बोलते हैं। ऐसे मैंने सारे रिएक्शंस लिखे, दिख रहे हैं,
ऐसे बहुत सारे फिंकलस्टीन स्क्वाड्स तो कितनी बार आपके एग्जाम में आ गए हैं। ऐसे मैंने सारे रिएक्शंस को मैंने लिख दिए, ये पेज में आपको दिख रहा है। ये फ्रंट साइड है आपका जो रिएक्शंस का जो टेबल है, और ये बैक साइड है। मैंने पूरा चैप्टर को बस 2 पेज में कवर किया है, एक फ्रंट साइड और एक बैक साइड। इतने में मैंने पूरा चैप्टर कवर किया। ऐसा नहीं कि 10-20 पेज बना दिए डिटेल में एकदम लिखा, ऐसा नहीं करना है। ऐसे इससे अच्छा तो आप लॉन्ग नोट्स ही बना दो ना, जो आप लेक्चर्स में देख के बनाते हो। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है कि आप पूरा एक ग्लांस पे देखो और इसको रिवाइज करते जाओ, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम अगर रिवाइज करना हो चैप्टर को तो इसमें से ही रिवाइज करो। अक्सर लोग क्या करते हैं, एकदम अच्छी जैसे ये देख सकते हो, एकदम अट्रैक्टिव शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। इससे भी अच्छा मैंने देखा है लोग बनाते हैं, पर पढ़ते नहीं है, तो क्या फ़ायदा। मैं बता रही हूँ आपको, इसको लिखना है और उसके बाद जब आप रिवाइज कर रहे हो तब इसको रिवाइज करना है इसमें से ही। और इसको ही लॉन्ग टर्म के लिए जब एग्जाम्स हो, अभी तो आपको इसका इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगा, जब आपका स्टार्टिंग होगा ना, तो जब एंडिंग में 16 चैप्टर्स को एक साथ करना होगा ना, तब पता चलेगा। कदाच से मैंने पहले बना दिया होता, ठीक है। ऐसा तो मैंने हैलोजन डेरिवेटिव्स के लिए बनाया। ऐसा ही आप अल्कोहल फिनॉल के लिए कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है, अमाइंस के लिए कर सकते हो। आपको खुद से करना है, ठीक है। मैं मेरे नोट्स आपको दे सकती थी वीडियो के एंड में कि देखो मैंने लास्ट में अटैच किया है, आप इसमें से कॉपी करके लिखो। ऐसा नहीं करना है, खुद से आप थोड़ी मेहनत कीजिए और बनाइए, तो आपको लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आपने समझ के बनाया ना, कोई का कॉपी करके नहीं बनाया, आपको समझ के बनाना है, ठीक है। तो आपको अगर और कोई टॉपिक्स पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं इस पर ज़रूर वीडियोस बनाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।